फर्स्ट हम जैसे कोई आइटम हम परचेज करते हैं, परचेज तो श्याम 20,000, ठीक है, विथ या 5% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब श्याम नाम के व्यक्ति से मैंने सामान खरीदा, और जिस व्यक्ति से मैंने खरीदा उसने मेरे को जो प्रोडक्ट दिया वो क्या दिया मेरे को, 5% ट्रेड डिस्काउंट पे दिया। तो एंट्री तो वही होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, श्याम अकाउंट क्रेडिट। कि हमने लास्ट टाइम क्या किया, परचेज किया गुड्स, किससे परचेज किया, श्याम से किया। 20,000 का था, बट उस 20,000 में क्या हुआ, 5% क्या था, ट्रेड डिस्काउंट था। तो 20,000 का 5% कितना होता है, कितना होता है 20,000 का 5%, 1,000। ठीक है, यहाँ पे आपने कितने का परचेज किया, 19,000, ठीक है। हाँ तो ये लेस ही होगा ना ट्रेड डिस्काउंट, लेस करना ही बताया था ना आपको। हाँ फिर उसके बाद में वापस से आपने मान लो खरीदा था, बट उसको रिटर्न कर दिया आपने, मतलब गुड्स रिटर्न कर दिया आपने, किसको कर दिए, शाम को ही। तो आपके पास जो गुड्स आए थे वो 3,000 के मिस्टेक थे। तो कभी भी हम परचेज करें या सेल्स करें तो 100% अगर उसमें ट्रेड डिस्काउंट है तो उसको शो नहीं करेंगे। तो हमने भी 5% को यहाँ पे शो नहीं किया। गुड्स रिटर्न किया मतलब आपने सामान लौटाया, किसको लौटाया, श्याम को। तो श्याम अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे गुड्स कौन सा, जो श्याम से आपने खरीदा था। तो क्या किया था, परचेज, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, परचेज रिटर्न। अब यहाँ पे जो एंट्री होगी वो क्या एंट्री होगी, कि 3,000 है। तो यहाँ पे जैसे आपने 20,000 में जब खरीदा तो उसमें 5% फ्री डिस्काउंट था, तो रिटर्न करते समय भी 100% है कि उसके अंदर भी वो 5% लेस होगा। 3,000 का 5% कितना होता है, 150, मतलब 150 रुपए। तो 150 रुपये को आप लेस करोगे 3,000 में से, 3,000 में से, तो आपके पास आएगा 2,850, मतलब 2,850 आएगा। ठीक है, समझ में आया क्या। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद में थर्ड थर्ड क्वेश्चन है कि आपने अब इसमें क्या लगाया जाएगा, कैश डिस्काउंट। आपने खरीदा, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा। आपने रिटर्न किया तो भी ट्रेड डिस्काउंट लगा, ठीक है। पेमेंट कर रहे हैं, हाँ तो पेमेंट किसको कर रहे हैं, टू श्याम। श्याम ठीक है, अब क्या है कि पेमेंट कर रहे हैं तो अब श्याम को हम जानते हैं या श्याम से हमारी बार्गेनिंग होगी, बार्गेनिंग की हमारी एडजस्टमेंट हो गया है कि हाँ देखो मैं आपको इतने नहीं दूंगा, मैं आपको कितना दूंगा, ओनली मैं आपको दूंगा ओनली 15,000 रुपए, ये मान के चलो। श्याम नाम का व्यक्ति है, श्याम नाम के व्यक्ति को मैंने क्या बोला, कि मैं आपको ओनली 15,000 ही दूंगा। अगर श्याम एग्री है तो हमारी तरफ से क्या हो गया, वो सेटलमेंट, मतलब इन फुल सेटलमेंट, पेमेंट टू श्याम इन फुल सेटलमेंट हो गया कि हाँ मेरे को इतना ही देना है। फुल सेटलमेंट मैंने कर लिया, मान लो 15,500 रुपए में, ठीक है। हम्म अब यहाँ पे जो एंट्री होगी वो क्या होगी, पेमेंट किसको करना है, श्याम को।
तो श्याम अकाउंट डेबिट, कितना पेमेंट करेंगे? 2, कैश में पेमेंट करेंगे। हाँ। समझना अच्छे से। अब देखो इसमें क्या करना है कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जैसे आपने क्या किया, कोई चीज यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में आएगा नहीं, मैं आपको ओनली समझा रहा हूँ कैसे हुआ। जैसे आपने सबसे पहले कितने का परचेज किया? 19,000। 19,000 का परचेज किया, जो एंट्री में शो है वही दिखेगा। फिर आपने रिटर्न कितना किया? रिटर्न कर दिया अपन ने, लौटा दिया 2850 का। हाँ। बचा कितना अपने पास? 16,150। ठीक है, हम्म। शाम है। तो अब आपको क्या करना है, कभी भी आप जैसे खरीदो या बेचो, रिटर्न करने के बाद में जो अमाउंट बचता है, ठीक है, कितना बचा? 16,150। ये हमेशा पार्टी के सामने लिखना होना चाहिए अमाउंट। 16,150 मतलब आपने खरीदा कितने का? 19,000 का, रिटर्न कर दिया 2,850 का, बचा कितना? 16,150। तो आपको देना तो 16,150 था शाम को, बट आपने दिया कितना? 15,500। 15,500 दिया आपने। तो हमने सेटलमेंट कर लिया कि 15,500 ही देंगे। अब ये थोड़ी है कि इस एंट्री में डिफरेंस आया नहीं है, आया। तो जो बाकी पैसा बच गया ना हमारा, उसको भी शो करना पड़ेगा। तो हमने बार्गेनिंग की किसी भी तरीके से, कैसे भी हमको पैसा देना था, बट हमने पूरा नहीं दिया, तो हमारे लिए फायदा हुआ या नुकसान हुआ? हम्म, फायदा हुआ। तो उसी को आपको क्या दिखाना है? डिस्काउंट रिसीव में दिखाना है। डिस्काउंट रिसीव क्यों? क्योंकि आपको फायदा हो गया। ठीक है, तो अब आप 16,150 है, उसमें से 15,500 लेस करेंगे तो कितना बचा? 650। तो 650 रुपये आपका डिस्काउंट हो गया। तो ट्रेड डिस्काउंट तो आपको शो नहीं करना है, जो आपके बीच में डिफरेंस बच जाए या कितने में सेटलमेंट हो गया, उसके अलावा जो बैलेंस बचता है वो हमेशा किसमें दिखाएंगे? डिस्काउंट में। समझ में आया? हाँ। तो ये अपना कैश डिस्काउंट है। क्या है? कैश डिस्काउंट। हमको क्या हुआ? डिस्काउंट रिसीव हुआ, इनकम प्राप्त हुई। ठीक है, हम्म। ऐसे वापस से आगे देखो। अब हम करते हैं, अब जैसे ये तो परचेज का हो गया, कंडीशन कैसे भी मिल सकती है अपन को, तो मैंने किया गुड्स सोल्ड। देखो फुल सेटलमेंट यहाँ पे भी हुआ, तो ऐसे सेल्स में भी हो सकता है, इसमें हो सकता है। सेल्स में भी। तो गुड्स सोल्ड कर दिया मैंने पूरा, 60,000 का सेल कर। 60,000 का सेल किया, तो जरूरी नहीं है कि आपके ट्रेड डिस्काउंट कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पे विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ पे सेल किया तो किसको किया? राम को। राम अकाउंट डेबिट, तो क्या आएगा? टू सेल्स। ठीक है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, कितना अमाउंट आएगा? 54,000। ठीक है, मतलब 54,000। कितना आएगा? 54,000 आएगा। ओके। ठीक है, क्लियर है? हाँ। ठीक है, अब देखो कि गुड्स सोल्ड किया राम को 54,000, ठीक है, बेच दिया। ऐसे कैसे, जरूरी नहीं है कि हर बार गुड्स रिटर्न हो, सामान लौटाया ही जाए। बिना लौटाए भी काम हो सकता है, क्योंकि पूरा ही पसंद आ गया मान लो अगली पार्टी को। तो अगर हो ही रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा तो रहने दो, बट हम तो करके देख लेते हैं रिटर्न।
बाय, मान के चलो यहाँ पे 10,000 का रिटर्न होगा, कितने का? यहाँ पे एंट्री क्या होगी आप बताइए? यहाँ पे राम, सेल कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न, अकाउंट डेबिट टू टू राम। राम आएगा, राम अकाउंट क्रेडिट। या चीज को देखो, इनको समझो और इनकी प्रैक्टिस करो आप। अब देखो यहाँ पे 10,000, तो 10,000 तो आएगा ही नहीं। 10,000 में भी क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट लगेगा। तो 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट हाँ। कितना हो गया? 10%, 1,000। हाँ। बचा कितना? 9,000। हम्म। फिर 9,000 रिटर्न हो गया। जैसे ऊपर सेटलमेंट हुआ वैसे यहाँ पे भी सेटलमेंट हो सकता है। यहाँ पे भी सेटलमेंट हो सकता है कि पेमेंट रिसीव बाय राम। अब समझना इस चीज को, अगर यहाँ पे पेमेंट ले रहा हूं मैं राम से, तो राम की तरफ से ये कंडीशन हो सकती है, राम ये बोल सकता है कि हाँ इतना पेमेंट क्या है आपको, इतना ही रिसीव होगा, पूरा पेमेंट रिसीव नहीं होगा। मतलब सेटलमेंट भी हो सकता है राम की तरफ से। क्या हो सकता है? सेटलमेंट भी हो सकता। सेटलमेंट कैसे? कि राम ये बोले कि मैं तो इतना पेमेंट नहीं दूंगा, ठीक है, राम क्या हाँ। बोले, हाँ। इतना पेमेंट नहीं दूंगा, मैं जी। तो इतना ही दे सकता हूँ, मतलब उसकी कंडीशन हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेटलमेंट हो जाएगा। बट इस बार राम पेमेंट नहीं दे रहा। राम ये बोलता है कि आज, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ठीक है। तो अब मेरे को क्या है कि हम्म। राम से पैसा निकलवाना है, या मेरे को नीड है पैसों की, ठीक है, हाँ। या मेरे को पैसा निकलवाना है। तो इस बार ये जरूरी नहीं है सेटलमेंट ही हो, सेटलमेंट होगा तो सेम ऐसे ही होगा जैसे आपने देखा ऊपर, सेम ऐसे ही होगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बट हाँ। इस बार क्या हुआ, मैंने चला के डिस्काउंट दे दिया। मेरे को नीड है ना पैसों की, या पैसा नहीं दे रहा है राम, राम हाँ। पैसा नहीं दे रहा है, तो मेरे को हाँ। निकलवाना तो पड़ेगा कैसे। तो मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया 10%। अब मैं उसको डिस्काउंट दूंगा तो मेरा फायदा है नुकसान? मैं राम को डिस्काउंट दूंगा तो मेरा फायदा है या नुकसान? नुकसान। क्या होगा? नुकसान होगा। हाँ नुकसान होगा। तो यहाँ पे अब पैसा आएगा तो कैश डेबिट, एंट्री तो वही होगी, रिसीव कर रहे हैं, हम्म। कैश अकाउंट डेबिट। बट इस बार क्या हुआ कि आपने कैश को रिसीव करना है, बट अगले को क्या दे दिया आपने, डिस्काउंट, तो आपका नुकसान हो गया। क्या हो गया? हम्म। नुकसान हो गया। तो आप उस कंडीशन में डिस्काउंट अलाउ, अलाउ मतलब आपने जारी कर दिया डिस्काउंट, क्या आप डिस्काउंट ले लो मेरे से और आप मेरा पेमेंट कर दो, तो डिस्काउंट अलाउ हो गया, ठीक है। और पैसा किससे लेना है? टू, तो हाँ। पैसा लेना है तो राम अकाउंट क्रेडिट। अब समझना है इसको। अभी जस्ट मैंने एक चीज बताई थी आपको कि अगर जो आपने खरीदा या बेचा वो अमाउंट कितने का है, 54,000 का, और उसमें से रिटर्न कितना हो गया, 9,000। तो बचा कितना? 45,000। 45,000। तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो हमेशा पार्टी के सामने लिखना है, ये फिक्स है, ठीक है। हम्म। हम्म। इसके बाद में जो आपने लिखा भाई 45,000 है, इसके बाद में बात करी जाए तो यहाँ पे आपने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया उसको 45,000 में से? 10%। तो 10% हो गया 4,500। हम्म। तो आपका नुकसान हो गया ना उसको, भी लेने हाँ। 45 थे, बट उसने मेरे से क्या हुआ कि पैसा दे नहीं रहा था, तो मैंने उसको 10% डिस्काउंट दे दिया, तो 4,500 का डिस्काउंट दे दिया। अब उससे ओनली कितना आया मेरे पास, उससे आया मेरे पास ओनली फॉर 41,500। समझ में आया? 500। हाँ। तो जरूरी नहीं है, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता था कि पेमेंट रिसीव बाय राम विथ या इन फुल सेटलमेंट 41,500, तो भी ऐसी एंट्री करनी थी
ठीक है। हम्म और ऐसे डिस्काउंट दिया हुआ जाए तो ऐसे जो टोटल अमाउंट आता है रिटर्न करने के बाद में जो बच जाता है उसका परसेंटेज यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो आपके सामने क्या आया कि एक तो हमने परचेज किया, उसके बाद में पेमेंट किया, तो 100% आप कहीं पे भी लिख लेना कि परचेज करने के बाद में पेमेंट किया जाएगा। तो हम अगर पूरा पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो 100% है कि आपको डिस्काउंट रिसीव होगा और वो क्रेडिट ही होगा। ठीक है। हाँ वो परचेज की एंट्री में ही आएगा। और जब हम सेल्स करेंगे तो 100% डिस्काउंट अलाउ या डिस्काउंट पेड एक ही बात है। डिस्काउंट पेड करोगे तो भी दे रहे हो, डिस्काउंट अलाउ मतलब तो भी आपके जारी हो गए, डिस्काउंट तो देना ही है। तो ये डेबिट होगा 100%। और ये क्या होगा, क्रेडिट सेल्स की कंडीशन में ही डेबिटेड। आएगा। देखो सेल्स करने के बाद ही आया ना डिस्काउंट अलाउ। हाँ हाँ। और परचेज करने के बाद में क्या आया, डिस्काउंट रिसीव। रिसीव। ठीक है, क्लियर है। हाँ। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। ये मेंशन कर लिया आपने, उतार लिया। हाँ। ठीक है।
नोट कर लिया अपनी क्वेश्चंस? हाँ। इनके आंसर करने हैं आपको, ठीक है? ओके।